सनातन संसार में आपका स्वागत है। यंत्र और तंत्र की रहस्यमय प्रथाएं सदियों से हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रही हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आमंत्रित करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती हैं। ये प्रथाएं सनातन धर्म में गहराई से निहित है और मानव चेतना को ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यंत्र और तंत्र के महत्व को सही मायने में समझने के लिए किसी को उनके आध्यात्मिक अर्थों, अनुप्रयोगों और अभ्यासी के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभावों का पता लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। अपने मूल में यंत्र पवित्र ज्यामितीय डिजाइनों को संदर्भित करता है जो आध्यात्मिक शक्तियों के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। यंत्रों का उपयोग ध्यान और अनुष्ठानों में मन को केंद्रित करने और ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये पवित्र आरेख मंदिरों, घरों और व्यक्तिगत तीर्थ स्थलों में पाए जा सकते हैं, जो एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। दूसरी ओर तंत्र एक व्यापक आध्यात्मिक प्रणाली है जिसमें अनुष्ठान, ध्यान तकनीक और गूढ़ अभ्यास शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मानव शरीर के भीतर छिपी हुई ऊर्जाओं को जगाना और उन्हें ब्रह्मांड के साथ संरेखित करना है। तंत्र द्वंद्वों से परे जाने का प्रयास करता है और अक्सर इसे दिव्य स्त्री या शक्ति की पूजा से जोड़ा जाता है। यंत्र और तंत्र मिलकर आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं। यंत्र का आध्यात्मिक महत्व। यंत्र शब्द संस्कृत मूल यम से लिया गया है, जिसका अर्थ है नियंत्रित करना या बांधना, और त्र जिसका अर्थ है साधन। इस प्रकार यंत्र को एक ऐसे उपकरण के रूप में समझा जा सकता है जो ऊर्जाओं को नियंत्रित या निर्देशित करने में मदद करता है। प्रत्येक यंत्र एक विशिष्ट देवता या ब्रह्मांडीय सिद्धांत को समर्पित है और माना जाता है कि इसके ज्यामितीय पैटर्न उस देवता की ऊर्जा को समाहित करते हैं। उदाहरण के लिए श्री यंत्र सबसे प्रसिद्ध यंत्रों में से एक शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जटिल अंतर संबंधित त्रिभुजों को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है और आध्यात्मिक जागृति, भौतिक प्रचुरता और समग्र सद्भाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। व्यवहार में यंत्र केवल सजावटी वस्तुएं नहीं है, बल्कि उन्हें जीवित इकाई माना जाता है जो प्रार्थना, ध्यान और अनुष्ठानों का जवाब देते हैं। ध्यान के दौरान यंत्र पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यासी अपनी चेतना को उसके द्वारा दर्शाए गए ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे आंतरिक परिवर्तन की सुविधा मिलती है। यंत्र कैसे काम करते हैं? पवित्र ज्यामिति का विज्ञान। पवित्र ज्यामिति यंत्र अभ्यास के केंद्र में है। यंत्रों में पाए जाने वाले जटिल पैटर्न और डिजाइन मौलिक गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है, जो ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाते हैं। यंत्र में प्रत्येक आकृति प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। वृत्त अनंत अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति और दिव्य स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिकोण गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें ऊपर की ओर त्रिकोण पुरुषत्व, शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीचे की ओर त्रिकोण स्त्रीत्व, शक्ति का प्रतीक है। यंत्रों में अक्सर देखी जाने वाली कमल की पंखुड़ियां पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई यंत्रों में केंद्रीय बिंदु, मूल बिंदु, सृजन का स्रोत और ईश्वर के साथ परम एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये ज्यामितीय पैटर्न ऊर्जा की विभिन्न आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, जो अभ्यासकर्ता को उच्च कंपन में ट्यून करने में मदद करते हैं। ध्यान और अनुष्ठानों में यंत्र का उपयोग आमतौर पर ध्यान में एक दृश्य सहायता के रूप में किया जाता है। यंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन धीरे धीरे विकर्षणों से शुद्ध हो जाता है और यंत्र द्वारा दर्शाई गई दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। समय के साथ यह अभ्यास अभ्यासकर्ता को ध्यान, शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहरी अवस्थाओं का अनुभव करने में मदद करता है। अनुष्ठानों में मंत्रों, पवित्र ध्वनियों और मुद्राओं, हाथ के इशारों के माध्यम से यंत्रों को सक्रिय किया जाता है। इन तत्वों के संयोजन से ऊर्जा का एक शक्तिशाली क्षेत्र बनता है, जो अभ्यासकर्ता की आध्यात्मिक साधना को बढ़ाता है। यंत्रों का उपयोग विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठानों में विशिष्ट देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने,
नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तंत्र की शक्ति, आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। तंत्र एक आध्यात्मिक प्रणाली है जो दिव्य और भौतिक दुनिया की एकता पर जोर देती है। भौतिक दुनिया को एक भ्रम के रूप में देखने वाले कई अन्य आध्यात्मिक मार्गों के विपरीत तंत्र सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तांत्रिक अभ्यासों के माध्यम से साधक अपने शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जा को जगाना और उसे सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलाना सीखते हैं। तंत्र के मूल में शक्ति की पूजा है, जो दिव्य स्त्री शक्ति है जो ब्रह्मांड को जीवंत करती है। तंत्र सिखाता है कि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति साधक शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाले शिव के साथ मिलन प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए तांत्रिक अभ्यास। तंत्र कुंडलिनी जागरण के लिए कई तरह के अभ्यास प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक को शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। कुछ सबसे आम अभ्यासों में शामिल हैं मंत्र जप। विशिष्ट मंत्रों का दोहराव आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय और निर्देशित करने में मदद करता है। मुद्राएं, विशेष हाथ के इशारे जो शरीर के भीतर प्राण, जीवन शक्ति के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। प्राणायाम, सांस लेने की तकनीकें जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और शरीर को चेतना की उच्च अवस्थाओं के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। ध्यान, देवताओं, यंत्रों या सांस पर गहन एकाग्रता, जिसे मन को केंद्रित करने और आध्यात्मिक जागरूकता को जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। अनुष्ठान पूजा, विशिष्ट देवताओं या ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रसाद और अनुष्ठान। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह चक्रों के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी, केंद्रीय ऊर्जा चैनल तक जाती है, जो सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र में ईश्वर के साथ मिलन के अनुभव में परिणत होती है। इस जागृति के साथ अक्सर चेतना में गहन परिवर्तन होते हैं, जिसमें बढ़ी हुई जागरूकता, गहरी आंतरिक शांति और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना शामिल है। तंत्र में मंत्रों की भूमिका। मंत्र यंत्र और तंत्र दोनों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि ये पवित्र ध्वनियां ऐसे कंपन ले जाती हैं, जो विशिष्ट देवताओं या ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। प्रत्येक मंत्र किसी विशेष देवता या ऊर्जा से जुड़ा होता है और जब सही तरीके से जप किया जाता है तो उस देवता की उपस्थिति का आह्वान किया जा सकता है या किसी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र का उपयोग समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जबकि ओम नमः शिवाय मंत्र आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भगवान शिव की ऊर्जा का आह्वान करता है। तंत्र में मंत्रों का उपयोग केवल दोहराव से परे है। तांत्रिकों का मानना है कि मंत्रों में चेतना को बदलने और शरीर के भीतर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को सक्रिय करने की शक्ति होती है। यंत्रों और अन्य प्रथाओं के साथ संयुक्त होने पर मंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। तंत्र और शक्ति की पूजा। तंत्र के सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक शक्ति, दिव्य स्त्री शक्ति के प्रति इसकी श्रद्धा है। त्याग पर जोर देने वाले कई अन्य आध्यात्मिक मार्गों के विपरीत तंत्र भौतिक दुनिया को शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अपनाता है। अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से तांत्रिक इस दिव्य ऊर्जा को जगाने और उसका दोहन करने का प्रयास करते हैं। देवी की पूजा तांत्रिक अभ्यास का एक केंद्रीय पहलू है। देवी को शक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा के माध्यम से साधक अपने भीतर उसी दिव्य शक्ति को जगाने की आशा करते हैं। काली, दुर्गा और त्रिपुर सुंदरी जैसी देवियों को समर्पित तांत्रिक अनुष्ठान भक्ति और सशक्तिकरण की गहरी अवस्थाओं को जगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों में यंत्रों का प्रतीकवाद और उपयोग। तांत्रिक अनुष्ठानों में यंत्रों को अक्सर वेदी पर रखा जाता है और साधक के इरादे से उन पर आरोप लगाया जाता है। विशिष्ट यंत्र विशेष देवताओं और ऊर्जाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए श्री यंत्र का उपयोग देवी त्रिपुर सुंदरी को बुलाने के लिए किया जाता है और यह भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति दोनों से जुड़ा है। काली यंत्र का उपयोग देवी काली को समर्पित अनुष्ठानों में किया जाता है, जो समय, विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। ये यंत्र न केवल दृश्य सहायक हैं, बल्कि वे जिस देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी ऊर्जा से जीवंत माने जाते हैं। यंत्र को फूल, धूप और प्रार्थना अर्पित करके
साधक अपने जीवन में दिव्य शक्ति को प्रवाहित करता है। 10. तंत्र और सूक्ष्म शरीर। चक्र और नाड़ियां तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू सूक्ष्म शरीर की समझ है, जो ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों, चक्रों से बना है। तांत्रिक प्रथाओं का उद्देश्य इन चैनलों को शुद्ध करना और शरीर के भीतर निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना है, जिससे ज्ञानोदय होता है। 7 प्राथमिक चक्र चेतना के विभिन्न स्तरों के अनुरूप हैं और तांत्रिक प्रथाएं इन केंद्रों को खोलने और संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जब चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, तो साधक पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव कर सकता है और जागरूकता की उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए यंत्र और तंत्र उपकरण। निष्कर्ष में यंत्र और तंत्र की गुप्त शक्तियां ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का दोहन करने और उन्हें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर निर्देशित करने की उनकी क्षमता में निहित है। यंत्र दिव्य ऊर्जाओं के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, जबकि तंत्र भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है। साथ में ये प्राचीन अभ्यास उन लोगों के लिए एक व्यापक प्रणाली प्रदान करते हैं जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करना चाहते हैं और दिव्य के साथ एकता प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति, अनुशासित अभ्यास और इन रहस्यमय उपकरणों की गहरी समझ के माध्यम से कोई व्यक्ति यंत्र और तंत्र की गहन शक्तियों को अनलॉक कर सकता है, जो अंततः आध्यात्मिक मुक्ति और ब्रह्मांड के साथ एकता की ओर ले जाता है। मैं एक शब्द नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रूप धारण करता हूँ। पवित्र ज्यामिति में मैं रूपांतरित होता हूँ। मैं साधक को रेखाओं और बिंदुओं से मार्गदर्शन करता हूँ, ब्रह्मांडीय विचारों के रहस्यों को खोलता हूँ। मैं क्या हूँ? अपना उत्तर नीचे कमेंट करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।